तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लैक प्रिंस जो होता है वहां पर हमारे लू चैन को एक टेक्निक देता है और उसे कहता है कि इसे मास्टर करो, और थोड़ी देर के बाद उन्हें एक फायर मिलती है और वहां पर जाने के बाद गार्ड उसे कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तो लू चैन कहता है नहीं, ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा सिंपल थी, मैंने इसको मास्टर कर लिया है। तो वो लोग अपने स्क्रोल को उसके ऊपर लेकर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद प्रिंस उसे कहता है कि लड़के यहाँ पर थोड़ी देर में बैठकर इस टेक्निक को पढ़ लेने से तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इसको मास्टर कर लिया है। इस फायर को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही पावरफुल फायर है, ये तो तक तुम्हारी बॉडी को मेल्ट कर सकती है। साथ ही वहां पर से फायर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है और कहता है कि जहां तक कि मैं यहाँ पर इतने सालों तक इस फायर को कंट्रोल करता रहा, लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए इस फायर को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं इसको यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, यानी कि मुझे यहाँ पर ऑब्जर्व करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये लड़का यहाँ पर क्या ही कर पाएगा। और इसी के साथ ही लू चैन जो होता है भागता हुआ सीधा उस फायर के अंदर जंप लगा देता है और कहता है अगर यहाँ पर इस फायर को ऑब्जर्व करना है तो फिर नीचे जाकर ऑब्जर्व करूंगा, देखता हूं कि हम दोनों में से कौन जहां पर ज्यादा फायर को ऑब्जर्व कर पाते हैं। और जैसे लू चैन नीचे जंप लगाता है तो ब्लैक प्रिंस कहता है कि ये बेवकूफ तो पक्का यहाँ पर मरेगा, ये फायर इतनी हार्ड है कि जहां पर ऊपर खड़े होकर इसको ऑब्जर्व करना मुश्किल है और ये तो फायर के अंदर चला गया है, मुझे नहीं लगता कि इसकी हड्डियां भी यहाँ पर बचने वाली हैं। तो लू चैन जैसे वहां पर नीचे जाता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी बॉडी बर्न हो रही है, मेरी स्किन यहाँ पर जल रही है, ये क्या हो रहा है। तो प्रिंस से कहता है कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए था बेवकूफ बच्चे, जब तुम यहाँ पर कुछ ऐसा काम करते हो जिसका तुम्हें पता नहीं होता फिर ऐसा ही होता है। और इसी के साथ ही लू चैन की पूरी बॉडी वहां पर जलना शुरू हो जाती है और कहता है मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि ये सोर्स एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा गर्म भी है। फिर साथ ही लू चैन कहता है लेकिन मैं यहाँ पर उस टेक्निक को यूज कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही लू चैन उस सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है जो टेक्निक उसे यहाँ पर प्रिंस ने दी थी। तो ब्लैक प्रिंस की टेक्निक को वो यूज करने के बाद एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और वहां पर क्योंकि वो फायर के सेंटर में बैठा होता है तो बड़ी तेजी के साथ फायर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ब्लैक प्रिंस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने तो इतनी आसानी से उस स्किल को मास्टर कर लिया और जब मैं मुझसे भी ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पर ब्लैक सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो इसने तो मुझसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना है। तो लू चैन कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ आ रही है कि ये फायर को कैसे एब्जॉर्ब करना है। ये फायर जो है ये नॉर्मल लेवल की फायर नहीं है, अगर मैंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर एक नॉर्मल वुशान राम का मास्टर होता तो वो तो यहाँ पर इसके अंदर जलकर मर जाता, क्योंकि मैंने यहाँ पर थंडर बॉडी टेक्निक को मास्टर किया है, मेरी बॉडी टेम्पर्ड है, इसी वजह से थंडर जो होती है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो भी बॉडी को जलाती है, लेकिन ये फायर जो है ये भी फायर बॉडी को जलाती है, लेकिन मेरी बॉडी के ऊपर इसका असर नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ब्लैक प्रिंस जो होता है वहां पर पिल्स खा रहा था और कहता है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे यहाँ पर पिल्स खानी होगी ताकि अपने स्टेमिना को यहाँ पर पूरा रखा जा सके, लेकिन तुम यहाँ पर पिल्स कहाँ से लाओगे, तुम्हारे पास इतनी पिल्स नहीं होंगी। लू चैन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर पिल्स खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर एक असली मर्द हूँ और असली मर्द जो है यहाँ पर इस एनर्जी को इसी तरह से एब्जॉर्ब करने वाला है। और लू चैन वहां पर काफी अच्छे से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन साथ उसकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। वो अपने बाजू की तरफ देखता है, बाजू के ऊपर काफी सारे जख्म हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये फायर तो मेरी बॉडी को जलाना शुरू कर दिया है, लगता है क्या मुझे भी यहाँ पर पिल्स खानी पड़ेंगी। तो इसी के साथ ही लू चैन जो होता है अपने पास से ड्रैगन लिक्विड निकालता है और उसे पीना शुरू कर देता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर मुझे ड्रैगन लिक्विड पीते रहना पड़ेगा ताकि मैं इस फायर को साथ साथ एब्जॉर्ब करता रहूं। तो इसी के साथ ही ब्लैक प्रिंस से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी बड़ी वेल्दी फैमिली से आया हूं, मैं ब्लैक ड्रैगन पैलेस का यंग मास्टर हूं और मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, मेरे पास बहुत सारी पिल्स हैं, लेकिन तुम यहाँ पर इतनी पिल्स कहां से लेकर आओगे, बहुत ही जल्दी तुम्हारी पिल्स खत्म हो जाएंगी और मैं तुमसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा। लू चैन उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, नहीं मेरे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मेरे पास 5 अमीर मास्टर्स हैं होली राम की जो मुझे यहाँ पर रिसोर्सेज देती हैं। और इसी के साथ ही कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है कि वो दोनों वहां पर जितनी फायर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ब्लैक प्रिंस उसे कहता है कि हमने यहाँ पर सारी की सारी फायर को एब्जॉर्ब कर लिया और मैं यहाँ पर तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन तुमने तो मुझसे भी ज्यादा फायर को एब्जॉर्ब कर लिया है, मैं इस बात को कभी नहीं बोलूंगा। लू चैन उसे कहता है कि यहाँ पर देखा जाए तो तुम भी यहाँ पर अपनी बॉडी बिल्ड के हिसाब से काफी ज्यादा बेहतर हो और ऊपर से तुमने यहाँ पर पिल्स खा खाकर अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया है। फिर साथ ही प्रिंस उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि इस डिवाइन इवेंट के अंदर यहाँ पर अभी बहुत सारी ब्लैक सोर्स एनर्जी है, हम लोग जाकर उस एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर से टाइम खत्म होने के बाद जब हम लोग यहाँ पर से बाहर निकलेंगे और अगली बार एक दूसरे से मिलेंगे तब यहाँ पर एक दूसरे ने यहाँ पर कितनी कितनी डिवाइन सोर्स को एब्जॉर्ब किया होगा मैं देखना चाहता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर से थोड़ी दूर आगे एक सिटी है, मैं चाहता हूँ कि सिटी के अंदर मत जाना, फिलहाल के लिए तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि तुम्हारी डिवाइन सोर्स एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, जब तुम्हारी एनर्जी काफी हद तक बढ़ जाएगी तब वहां पर सिटी के अंदर चले जाना, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक डीमंस रहते हैं। और इसी के साथ ही लू चैन उसे कहता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों दे रहे हो। तो ब्लैक ड्रैगन प्रिंस उसे कहता है कि मैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लैक ड्रैगन पैलेस का प्रिंस
प्रिंस और मैंने जिंदगी में कभी किसी से हार का मुंह नहीं देखा। अब जबकि मैं तुमसे हारा हूं तो इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ओपोनेंट बनने के लायक हो। और अगली बार जब मैं तुमसे मिलूं तो मैं चाहता हूं कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि हम दोनों फिर से फाइट करो, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर्ली हरा सकूं। अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूं तो अब तुम इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि मैं यहाँ पर तुम्हें हरा सकूं। तुम्हारा लूचेन कहता है कभी तो मैंने यहाँ पर तुम्हें हरा दिया, फिर तुम बाद में यहाँ पर मुझसे क्यों हारना चाहते हो। और इसी के साथ ही ब्लैक प्रिंस जो होता है वहां पर से चला जाता है। तुम्हारा लूचेन कहता है कि काफी ज्यादा एरोगेंट इंसान था लेकिन काफी अच्छा इंसान भी था। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था हाँ क्यों नहीं, अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा अगली बार मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूं ताकि तुम्हें सारी जिंदगी याद रहे कि मुझसे दोबारा पंगा नहीं लेना। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन अबिस के बाहर का दिखाते हैं, जहां पर ब्रदर जिन जो होता है वो क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा डीप है, मुझे लगता है कि नीचे गिरने में तो महीनों लग जाएंगे। ए तो चलो अच्छा है मैं यहाँ पर नीचे नहीं गया, वो कमीना लूचैन तो नीचे गिरकर मर गया होगा, ये मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ब्रदर जिन वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। किसी के साथ ही मास्टर जाओ पीछे से निकलते हैं और उसे कहते हैं कि यंग मास्टर जिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें वहां पर नीचे नहीं जाना। तो वो कहता है कि नहीं नहीं होली मास्टर, मैं वहां पर नीचे जाकर क्या करूंगा, मैं तो बस यहाँ पर लूचैन को मिस कर रहा था और इसी वजह से मैं क्लिफ के ऊपर खड़े होकर उसे देख रहा था कि वो क्या वहां पर नीचे गिरकर बच गया होगा, क्या वो सर्वाइव कर पाया होगा। तो मास्टर याओ से कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुमने कहा था ना कि तुम उसके हाफ ब्रदर हो, इसी वजह से तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है। तो अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है तो फिर मैं तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो क्लिफ को तोड़ देती है और कहती है कि ठीक है तुम भी नीचे चले जाओ और जाकर अपने ब्रदर को मिलो और वहां पर देखो क्या वो सेफ है या नहीं। और इसी के साथ ही माँ जिन जो होता है चलाकर कहता है कमी नहीं कही कि ये तुमने क्या कर दिया, मुझे वहां पर नीचे नहीं जाना। और इसी के साथ ब्रदर जिन जो होता है वहां पर नीचे गिर जाता है। जब किसी के साथ ही डीमन ड्रैगन अबिस के नीचे का सीन दिखाते हैं, जहां पर माँ लूचैन जो होता है और भी ज्यादा डिवाइन सोर्स फायर को एब्जॉर्ब करता है और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहता है कि तकरीबन 15 दिन में मैंने इतनी डिवाइन सोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया कि मुझे लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। तो जब माँ लूचैन वहां पर से आगे बढ़ता है उसे बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। तो लूचैन कहता है कि ये पावरफुल एनर्जी ये तो किसी होली राम के मास्टर की एनर्जी है, मुझे कहां से आ रही है। तो लूचैन वहीं पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है जहां पर से एनर्जी महसूस हो रही होती है। तो वहां पर उसके सामने एक कासल होता है जो कि पूरी तरह से टूट फूट चुका होता है। तो माँ लूचैन कहता है कि जहां पर से कुछ मील दूर जहां पर एक कासल है जहां पर से ये एनर्जी निकल रही है, लगता है कि वहां पर कोई होली राम का मास्टर था, या तो वहां पर रहता था या अभी वहां पर मौजूद है, इसी वजह से इतनी पावरफुल एनर्जी वहां पर से निकल रही है। चलो वहां पर चलकर देख कर आते हैं, अगर वाकई में होली राम का मास्टर यहाँ पर होता तो वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर से मुझे सेंस कर लेता और अपनी स्पिरिचुअल थॉट से मुझे मार डालता। तो मुझे लगता है कि वो होली राम का मास्टर जो भी है या तो वो मेरा दोस्त है या फिर वो यहाँ पर मर चुका है और उसकी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है। तो माँ लूचैन कहता है चलो चल के देख कर आते हैं, वहां पर से कुछ खास मिल सकता है। तो माँ लूचैन इसी के साथ उस कासल के बाहर पहुंचता है। तो कासल के ऊपर ब्लैक टाइगर सिटी लिखा होता है और साथ ही वहां पर एक बड़ा सा कंकाल पड़ा होता है, एक बड़ी सी खोपड़ी पड़ी होती है। तो लूचैन कहता है कि यहाँ पर मैं फाइनली इस कासल में पहुंचा है और इसके ऊपर ब्लैक टाइगर सिटी लिखा है और यहाँ पर एक बड़ा सा कंकाल भी पड़ा हुआ है। ये एक होली लेवल के मास्टर का स्केलेटन है और मुझे लगता है कि जिस तरह का ये कंकाल का शेप है मुझे लगता है ये एक बड़े से टाइगर का होगा, यानी कि एक टाइगर की खोपड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है। और इसी के साथ में लूचैन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इस टाइगर की खोपड़ी को उठाकर ले जाता और अपनी मास्टर से कहता हूँ कि मुझे इसके साथ मेडिसिन बनाकर दे तो मेरा छोटू लूचैन यानी मेरा चूजा जो है उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और बिस्तर में मेरी परफॉर्मेंस जो है और भी कुछ घंटों तक बढ़ जाएगी। हमारा लूचैन जैसे अपने पास से वहां पर स्टोरेज बैग निकालकर उस खोपड़ी को अपने स्टोरेज बैग के अंदर रखने लगता है। इसी के साथ ही वहां पर पीछे से एक पंजा निकलता है और एक बड़ी सी ब्लैक कैट जो होती है निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लूचैन यहाँ पर इस ब्लैक कैट से कैसे फाइट करेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है।